कौशिक घटक जी को ग्रीन पैनल पे ध्यान दे रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं इन भावों पर, मौजूदा भावों पर। लेकिन ये कह रहे हैं कि डीआईआई जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, वो हर तिमाही में इनका हिस्सा घटता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये चिंता का विषय होना चाहिए? देखिए, कंपनी ने वैसे भी कहा हुआ है कि ये साल में डिमांड इनको इस सेगमेंट में नहीं दिख रही। तो वो ऑलरेडी बेक्ड इन है प्राइस में। ना बहुत बढ़ेगा, ना बहुत घटेगा, क्योंकि एक्चुअली जो ग्रीन पैनल्स के प्रोडक्ट्स हैं, जो मोस्टली एमडीएफ वाला बनाते हैं ये चीज़ें, क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफाइड वुड या जो भी बनाते हैं। ये फ्यूचर का डिमांड ही यही है, बिकॉज़ लकड़ी महँगी है। लकड़ी महँगी है, अब तो प्लाईवुड भी महँगा है, तो यही कॉम्प्रेस्ड वुड यही सब बचता है आपके पास काम करने। तो इनका प्रोडक्ट का है बहुत फ्यूचरिस्टिक डिमांड है, लेकिन ये साल अभी भी ओवर सप्लाई में है। तो मुझे लगता है कि ये साल बहुत कुछ नहीं होगा, और मैं क्या, मैनेजमेंट खुद ही बोल के गया है। तो कंसोलिडेट ही करना चाहिए लंबे समय तक, और बहुत कुछ इस लेवल से नुकसान हो सकता है क्या? वैल्यूएशन इतना खराब तो नहीं है इसका, ग्रीन पैनल का। ग्रीन ग्रीन पैनल ग्रीन पैनल का वैल्यूएशन वैल्यूएशन बहुत अभी खराब। लगभग 27 से 28 के हाँ, बीच में है। नहीं, वैल्यूएशन ठीक है राजीव जी, और रिज़ल्ट भी उतने खराब तो नहीं है, क्योंकि फ्लैटिश से हैं, लेकिन फिर भी सेल्स सेल्स थोड़ा-सा ईयर ऑन ईयर कंपैरिज़न में तो नीचे ही चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी और जून के नतीजे आने बचे हुए हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा-सा क्वार्टरली इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया है, माइनर सेल्स में। तो देखते हैं, डिमांड मेन सेल्स से ही रीड करेंगे इसका, और अगर सेल्स ठीक-ठाक ग्रोथ होना शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद कुछ आगे बढ़ेगी बात। लेकिन फ़िलहाल वैल्यूएशन ऐसे नहीं है कि कुछ ज़्यादा महँगा है, और ना कोई ऐसा रीज़न है कि फिर ये कोई बहुत ज़्यादा बढ़े, ये गिरे गिरे या बढ़े, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए ये सब। जी। तो फिलहाल क्या मतलब इस पे अभी बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश अगर नहीं दिख रही है, तो फिर नज़र कहीं और रखें या एक्यूमुलेट करते रहें लंबी अवधि के लिए? देखिए, अब इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है? इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि इसने टॉप बनाया है 2022 में, मई के आसपास का। अभी हम हैं 2 साल क्रॉस हो गया इसका। तो ये कंसोलिडेशन का मेरा रीडिंग तो यही कहता है जी कि इसमें डब्ल्यू शेप रिकवरी होती है। लेकिन 2022 को उठा के अगर मैं लेके जाऊँ, 24 2 साल, तो इसका प्रोजेक्शन फिर जाना चाहिए 26 का। 4 साल। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर रिकवरी का होता है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये सब स्ट्रक्चर यहाँ से 2 साल और आगे का रिकवरी होना चाहिए। तो अगर पेशेंस 2-3 साल का है, तो हो सकता है इसमें गेन भी हो जाए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर देखे गए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि प्रोडक्ट का डिमांड नहीं रहेगा। कंज़म्पशन वाले सेगमेंट में ही आता है। तो है ठीक-ठाक, बाकी रिज़ल्ट ऑब्ज़र्व कीजिए, मैनेजमेंट क्या कहता है, कब रिवाइवल आता है, उसके हिसाब से काम करें।